डियर स्टूडेंट्स, मैं रुपींद्र कड़ीवाल आपका वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन पे। तो बेटा जी, आप सभी को पता है एग्जाम बहुत पास है और एग्जाम में हमें सिर्फ वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पहले करने हैं जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। ठीक है। सो बेटा जी, हमने 10 कदम राउंड सीरीज स्टार्ट करी है और मैथमेटिक्स और साइंस में ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे 10 कदम की शॉर्ट अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात करता हूँ क्लास 10 की, तो बेटा जी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के शॉर्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, सारे के सारे वन शॉट, और वन शॉट के साथ साथ 10 के दम के राउंड भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब हम जो करने वाले हैं हमारे बायोलॉजी के चैप्टर ए की चैप्टर है बेटा जी, यही लेंथी चैप्टर है। तो इसमें बेटा जी 10 के दम के जितने भी राउंड अपलोड होंगे वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं राउंड 1 की। सो राउंड 1 में बेटा जी देखते हैं 10 के दम के सबसे दमदार क्वेश्चन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। बेटे जी ईस्ट की बात कर रहे हैं और ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा जी या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा या ऑक्सीजन के लैक में होगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं बेटा जी, देखो ये सारे ऑप्शन सारे यहां तक सेम है, यानी ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, जिसे हम पार्शियल बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन, ये सेमी स्टेट है ब्रेक डाउन की, जिसे हम पायरुवेट बोलते हैं। नाउ फर्स्ट केस देखते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया में एथेनॉल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सो बेटा जी बिल्कुल गलत है, माइटोकॉन्ड्रिया में कभी भी एथेनॉल नहीं बनता है, यानी इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया वाले बेटा जी जितने भी केस होंगे आपके वो तो कैंसिल हो गए आपके। देखो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ये गलत, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया थर्ड में ये भी गलत। अब बी एंड डी ऑप्शन बचता है आपके पास। अब बी और डी में से देखते हैं बेटा जी, ग्लूकोज पायरुवेट साइटोप्लाज्म लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड बेटा जी, लैक्टिक एसिड भी बेटा जी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, बट ये जो होता है बेटा जी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये होता है बेटा जी मसल सेल के अंदर। सो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया है। सो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है हमारे पास डी ऑप्शन। सो डी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पायरुवेट ब्रेक डाउन होगा एथेनॉल एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो बेटा जी दिस इज द राइट आंसर। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एथेनॉल बनेगा विद द लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। सो डी इज द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखो आपको क्वेश्चन का बहुत सारा कंसेप्ट दे दिया है, सिर्फ आपको अगर आपने कंसेप्चुअल नॉलेज को अच्छे से स्टडी किया है, अंडरस्टैंड किया, तो आप वो कर लेंगे। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। सो एलिमेंट्री कैनल बेटा जी है जो, उसका सीक्वेंस बताना है। देखो सारी माउथ से स्टार्ट हो रही है, यानी पार्शियल डाइजेशन से लेके लास्ट में स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी फाइनल डाइजेशन कहां तक हो रहा है फूड का, एक तरह का एलिमेंट्री कैनल का सीक्वेंस बताना है आपको। चलो देखते हैं माउथ। बेटा जी माउथ के बाद जो आपका फूड जाता है वो फूड पाइप में जाता है। ठीक है। यहाँ पे माउथ से स्टमक में जा रहा है, तो ये ऑप्शन बेटा जी गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर रॉन्ग है। देखो यहाँ पे भी माउथ से स्टमक में जा रहा है, ये भी रॉन्ग है। अब बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, जहां से माउथ से एसोफेगस में जा रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। सो बेटा जी माउथ से जा रहा है एसोफेगस यानी फूड पाइप, फूड पाइप से स्टमक में जा रहा है, बिल्कुल सही है। फिर जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। बेटा जी ऐसा नहीं होता है, पहले फूड आपका डाइजेशन के लिए जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे फूड डाइजेस्टेड होगा और वहां पर आपके पास विली होंगे। ठीक है, ये विली ही डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे और डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर देंगे। सो बेटा जी ये आंसर भी गलत है, तो फाइनली आपके पास आंसर आता है डी। अब चेक कर लेते हैं डी को। माउथ और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, सो बेटा जी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से बेटा जी क्वेश्चन की पहचान करनी है, आंसर कौन सा करेक्ट है। छोटी छोटी मिस्टेक हो सकती है, उस चीज का ध्यान रखना, बट कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके लिए, अपने भाई बहनों के लिए सारे क्वेश्चन वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगा और टेक्निक भी वही यूज करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। ठीक है। चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आप 6th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं, इवन प्राइमरी क्लासेस में आ जाता है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है स्टोमेटा के ऊपर, और स्टोमेटा के ऊपर लिखवा लीजिए बेटा, क्वेश्चन आने वाला है एक आपका न्यूट्रिशन पे, एक आपका प्लांट के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके फिक्स है, लाइफ प्रोसेस से आएंगे ही आएंगे, गारंटी है इस चीज की। चलिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। सो बेटा जी स्टोमेटा क्या होता है, टीनी पोर्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस।
अब वो ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है बेटा जी कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है, कितना इन एंड आउट हो रहा है। सो वाटर वाला बेटा जी ऑप्शन है सी। ठीक है, जितना वाटर होगा उस अकॉर्डिंग वो ओपन होगा और क्लोज होगा। ठीक है, आपने इससे एक प्रोसेस आप देख रहे हैं, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा जी? लॉस ऑफ वाटर, कौन सा वाटर? एक्सेस वाटर थ्रू द स्टोमेटल पोर इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसका लॉस होना इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी वाटर जो एक्सेस यूज हो चुका है उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट है उसको प्लांट इवेपोरेट कर देंगे एटमॉस्फेयर में थ्रू द टीनी पोर्स। वो टीनी पोर्स कौन से हैं? वो है बेटा जी स्टोमेटल पोर। और ये स्टोमेटल पोर कब ओपन या क्लोज होंगे इसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा होता है वाटर इन गार्ड सेल, कि वाटर कितना है गार्ड सेल में उस अकॉर्डिंग ये ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, अगर एक्सेस रहा वाटर गार्ड सेल के अंदर तो वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को समझा है तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका टिप्स पे आपकी टंग पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आंसर बेटा जी क्या रहेगा इसका? स्टमक तो नहीं है बेटा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज भी नहीं है, लीवर भी नहीं है। लीवर तो बेटा जी गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करेगा। ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पे विली होते हैं डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। गॉट इट? चलिए बेटा जी मैंने ना एक वीडियो बनाई है छोटी सी रिलेटेड टू द डायग्राम ऑफ लाइफ प्रोसेस, और वो जल्दी ही आपके पास मिल जाएगी वन शॉट के साथ। ठीक है, वन शॉट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके जो राउंड 1 है, राउंड 1 के जितने भी लाइव प्रोसेस के क्वेश्चन है इसके साथ मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसमें आपको लाइव प्रोसेस के सारे डायग्राम मिल जाएंगे विद द लिटिल और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। और उस टाइप से यहां से एक क्वेश्चन बन गया आपका कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। सो बेटा जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है। सो सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जिससे ब्लड आपका ऑर्गन्स में जाता है, पंपिंग होता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स में भेजने के लिए प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, सो ज्यादा प्रेशर वाली जो वैल्यू होगी उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और ज्यादा वैल्यू होगी बेटा जी 120। सेम एज जब ऑर्गन यानी आपके लंग्स से फिल्टर होके बॉडी के अंदर हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, या दूसरे ऑर्गन से आपके हार्ट के अंदर एंटर कर रहा है, तो बेटा जी उसके लिए पंपिंग की नीड नहीं होती, तो प्रेशर लो होता है। तो उस टाइम पे बेटा जी आपका लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर होता है बेटा जी 80। सो बेटा जी डायरेक्ट आपको आंसर याद रखना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी सिस्टोल की वैल्यू है 120 mmHg एंड डायस्टोलिक की वैल्यू है बेटा जी 80 mmHg। ठीक है, बॉडी से अगर हार्ट के अंदर जा रहा है तो वो डायस्टोलिक है। ठीक है, ऑर्गन से आपका अब ऑर्गन से अब पंपिंग हो रहा है। ठीक है, कौन से, और अब बात कर रहे हैं हम सिर्फ हार्ट की। अगर हार्ट पंप करेगा ब्लड को तो ज्यादा प्रेशर होगा। सो हार्ट से जब ब्लड ऑर्गन में जाएगा तो बेटा जी वो सिस्टोलिक प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने आपका एक डायग्राम भी लिया है, ये रहा, ये देखो यहां पे मैंने क्लियरली देखो मेंशन किया हुआ है सिस्टोलिक प्रेशर बेटा जी वो प्रेशर होगा जब ये पंपिंग मशीन कौन सी बेटा जी? हार्ट है, जो ब्लड को पंप करेगी ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि इसका नाम ही पंपिंग मशीन है, तो पंप करेगी तो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा। और जब ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा, हार्ट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, हार्ट के लिए एंटर करने के लिए बेटा जी प्रेशर इतना नहीं चाहिए। ठीक है, सो वो लो प्रेशर होता है जिसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी दोबारा हार्ट से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन। हार्ट के ऊपर बेटा जी आर्टरी वेन के ऊपर रिलेटेड या आपका प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन या सेप्टम फाइल से लेके ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, हार्ट पे आएगा ही आएगा। तो हार्ट से बेटा जी ये क्वेश्चन आने वाला है आपका, और उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। द वेन विच ब्रिंग्स क्लीन ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट। ध्यान से देखिए बेटा जी, लंग्स से हार्ट में क्लीन ब्लड का मतलब कौन सा बेटा जी? ऑक्सीजनेटेड, जिसे आप प्योर ब्लड कह देते हैं या O2 ब्लड कह देते हैं। सो O2 ब्लड लंग्स से हार्ट में कौन लेके आता है? सो बेटा जी देख सकते हैं यहां पर, अगर आप हार्ट से कौन लेके आ रहा है, ये देखो ये ब्लड आएगा लंग्स से हार्ट के अंदर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कौन लेके आ रहा है बेटा जी? पल्मनरी वेन। सो बेटा जी आंसर विल बी पल्मनरी वेन। सो पल्मनरी वेन आपको जहां दिख रहा है वही आंसर है, ये रहा बेटा जी आंसर। ये एक्सेप्शनल केस है वेन का। ठीक है, वैसे वेन का वर्किंग क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, बट यहाँ पे पल्मनरी वेन एक एक्सेप्शनल केस है जो क्या कर रहा है? प्योरीफाई ब्लड को लेके जा रहा है। चलिए
एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेटा वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने मेरा वन शॉट कंसेप्चुअल पूरा अच्छे से देखा है। और चलो जिन्होंने नहीं भी देखा उनके लिए मैं क्वेश्चन बता देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा जी यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, ए एंड बी। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, एग व्हाइट एंड पेप्सिन। अब ये पेप्सिन आपने कहां देखा था, डायग्राम में बेटा जी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये पेप्सिन बेटा जी आपके स्टमक में होता है और इसका मेन वर्किंग होता है प्रोटीन को ब्रेक करना। ठीक है, आपके स्टमक में तीन ही चीजें मेनली आती है, HCl, म्यूकस। बेटा म्यूकस की स्पेलिंग कहीं MUC है और कहीं MUCOUS है, तो घबराना नहीं यहां से। ठीक है, और तीसरी चीज है बेटा जी पेप्सिन। चलिए अब दूसरी बेटा टेस्ट ट्यूब है जो उसमें है बेटा जी व्हाइट एग, पेप्सिन एंड एक और चीज दे दिया बेटा जी यहाँ पे HCl। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन विच ऑफ द टेस्ट ट्यूब डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर। आपको ये तो पता लग गया कि जो ये पेप्सिन है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, बट यहाँ पे तो पेप्सिन दोनों में है। सो बेटा जी वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन का डाइजेशन होगा। सो बेटा एक चीज ध्यान रख लीजिए, जहां पे पेप्सिन है, पेप्सिन का डाइजेशन तभी स्टार्ट हो, पेप्सिन तभी डाइजेशन स्टार्ट करेगा जब वहां पे HCl की प्रेजेंस होगी। HCl की प्रेजेंस नहीं होगी तो ये एसिडिक मीडियम ना होने की वजह से वर्किंग नहीं करेगा। पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है। अगर HCl नहीं है, ये एसिडिक मीडियम नहीं है, सो पेप्सिन का वर्किंग नहीं हो पाएगा। तो बेटा जी आंसर आपका डायरेक्टली यहां से पता लग गया है कि HCl के साथ जहां पेप्सिन के पास जहां HCl है वही वर्किंग होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं हमारा। टेस्ट ट्यूब A as a pepsin will break down into protein into simple molecules। चलिए वैसे नहीं होगा ना क्योंकि HCl तो है नहीं यहां पर। टेस्ट ट्यूब B as HCl will break down protein into simple molecules। yes, जो HCl है टेस्ट ट्यूब B में HCl will ब्रेक करेगा प्रोटीन को, बट HCl ब्रेक नहीं करता बेटा जी। HCl सिर्फ हेल्प करता है पेप्सिन की उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, किसको, प्रोटीन को। तो ये भी नहीं है बेटा जी। थर्ड देखते हैं बेटा जी, टेस्ट ट्यूब A। बेटा टेस्ट ट्यूब जहां पे A आ जाएगा उसको तो पहले क्रॉस ही कर दो क्योंकि टेस्ट ट्यूब A में HCl तो है ही नहीं। अब हमारे पास बचा है D ऑप्शन। अब D ऑप्शन में देखते हैं क्या गिवन है बेटा जी आपको। टेस्ट ट्यूब B as HCl will activate pepsin for breakdown of protein into simple molecules। yes, this is the right answer। ये जो पेप्सिन है ये तभी एक्टिवेट होगा जब वहां पे HCl होगा और ये पेप्सिन देन प्रोटीन को ब्रेक करेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में। अच्छा पेप्सिन है जो, पेप्सिन ब्रेक होकर क्या बनता है, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स बनता है और देन ये फाइनली अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी और आपको वन शॉट में मिल जाएगी, दोनों में मिलेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो नेक्स्ट राउंड होगा उसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। जितने भी आपकी लाइव प्रोसेस है जो डायग्राम है ना उसमें शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। द इमेज शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द बॉडी थ्रू द हार्ट एंड लंग्स। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा लंग्स है। एक डायग्राम बेटा जी इसका भी याद रखना, ये डायग्राम बेटा बहुत कम बच्चे समझ पा रहे हैं और मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे डिफिकल्टी इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लंग्स का अलग डायग्राम किया, हार्ट का अलग किया, बॉडी का अलग किया, बट ये पूरा इकट्ठा है, साइमल्टेनियस एक ही में है। ठीक है, यहाँ पे लंग्स आ गया, ये हार्ट आ गया और ये मान लीजिए बॉडी के ऑर्गन्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पुट कर रहे हैं यहां से, विच ऑफ ऑप्शन करेक्टली शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सेल। यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। तो बेटा जी सबसे पहले आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से स्टार्ट होता है बेटा जी, लंग्स से। लंग्स हमारा एक तरह का फिल्टरिंग डिवाइस है जो गैसेस एक्सचेंज करता है, यानी गैसेस वेस्ट को आउट करता है एंड ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो लंग्स है। लंग्स के बाद अगर इस क्वेश्चन को समझना है ना डायरेक्टली, सो मैं आपको डायग्राम पे लेके चलता हूं, पहले यहां से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये बेटा जी गैसेस एक्सचेंज आपका यहां से स्टार्ट होगा, देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप यहीं पे डायग्राम को। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन कहां जा रही है बेटा जी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहां पर एंटर कर रही है, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से फिर देन लेफ्ट वेंट्रियम और देन ये फिर ओर्टा के थ्रू जा रहा है बॉडी के ऑर्गन्स में। ठीक है, ये डायग्राम समझ आ गया बेटा जी। आप दिखाते हैं, ऑप्शन देखते हैं कौन बच्चा पकड़ेगा इस चीज को। चलिए यहां देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। लंग से बेटा जी पल्मोनरी वेन में जा रहा था, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा था, ओर्टा में जा रहा था, उसके बाद बॉडी के सेल्स में जा रहा है। सो बेटा जी यही ये राइट आंसर है आपका
और आंसर चेक करने की नीड ही नहीं है आपका। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपका यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है इन्होंने, एक और ऑप्शन दे दिया है नंबर 4 में, देखिए लंग से पल्मोनरी वेन। अब यहाँ राइट एट्रियम दे दिया बेटा जी, बट आपने जब इसका टॉपिक करना है ना हार्ट का, तो ये मान के चलना है जो आपकी लेफ्ट साइड पे है वो आपका राइट है, जो राइट साइड पे है वो आपका लेफ्ट है, यानी अपोजिट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये हमारा राइट हैंड वाला साइड होता है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है। इसको बेटा जी ऐसे कंसीडर करना है कि आपका हार्ट है। ठीक है, इसको अगर आप घुमाओगे तो आप लेफ्ट की जगह राइट दिखेगा, राइट की जगह लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, इसमें बेटा जी बिल्कुल ध्यान रखना है। सो ऑप्शन डी आपका गलत है यहाँ पे। सो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे बेटा जी हम। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। यहाँ न्यूट्रिशन से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, गैसेस एक्सचेंज से क्वेश्चन आएगा, एक लीफ पे क्वेश्चन आएगा। मैंने बेटा जी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हुए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है 90% वाले, उनको जरूर देखना, और सबसे पहले वही करने हैं आपको। चलिए, इन विच ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। बेटा जी इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां पे ये वर्ड आ गया ना विदाउट किलिंग देम, मतलब विदाउट किलिंग देम का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको बिना मारे, बिना किल किए। ठीक है, अगर किल करके उससे न्यूट्रिशन ले रहा है तो बेटा जी वो सेप्रोट्रोपिक में आ गया आपका। ठीक है, जैसे आपका देख सकते हैं कि जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उसको बाहर ही डाइजेस्ट करते हैं सेमी, और देन उस लिक्विड को इंजेस्ट कर लेते हैं, वो सेप्रोट्रोपिक होता है, उसमें एनिमल किल हो गया। बट यहां पे एनिमल किल नहीं हुआ है, तो ऐसा कौन सा मोड है बेटा जी? सेप्रो तो नहीं है बेटा जी, होलोजोइक नहीं है, होलोजोइक अमीबा में होता है, ऑटोट्रोपिक भी नहीं है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं लीच का, जोंक का, ठीक है, या एक प्लांट होता है लाइकन प्लांट। ठीक है, ये क्या करते हैं, जिसे आप अमरबेल बोल देते हैं। सो अमरबेल का प्लांट और ये लीच क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर जाते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन को सक करते हैं स्लोली। ठीक है, जुएं होती है ना, जुएं आपको मारती तो नहीं है, बट क्या करते हैं, ब्लड को सक तो करते हैं। सो वो कैसा न्यूट्रिशन में आ जाएगा, वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन के बेटा जी 2 पार्ट्स है, और वो क्यों पार्ट दिए मैंने 2 बेटा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट ट्रिक मैंने इसकी बताई हुई है लर्न करने की, बिल्कुल नहीं भूलोगे आप यहां से शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, दोबारा बता दूं? चलिए बेटा जी दोबारा बता देता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या आपकी, ALT, चलो पीछे बताता हूं मैं आपको, ALTSFP। ए का मतलब बेटा जी होता है अमाइलेज, L का मतलब लाइपेज, T का मतलब ट्रिप्सिन, समझ गए, S का मतलब होता है स्टार्च, F का मतलब फैट, P का मतलब प्रोटीन। याद करने का तरीका क्या है कि जो ओल्ड बटन है कंप्यूटर का वो SFP, एक हमारे शहर में एक सिटी में एक मार्केट है शराफा बाजार, तो मेरा एक बार बटन खो गया था, तो मैंने वहीं से एक शॉर्ट ट्रिक बनाई कि जो ओल्ड का बटन है शराफा बाजार पे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जी जब आप टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग लिंक करके याद करते हैं तो लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, जो अमाइलेज होता है बेटा जी वो स्टार्च को ब्रेक करता है, लाइपेज बेटा जी फैट को ब्रेक करता है, एंड ट्रिप्सिन करता है ब्रेक प्रोटीन को। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आपका क्या था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ दीज फॉलोइंग जूसेस इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास। सो पैनक्रियास बेटा कौन कौन से जूस को रिलेट करता है, ये आपका गैस्ट्रिक जूसेस कौन से निकालते हैं? सो बेटा जी ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों निकलते हैं। ठीक है, लीवर से तो बेटा जी बाइल जूस निकलता है, तो लीवर ऑप्शन नहीं है। सो बेटा जी आपका ऑप्शन दोनों ए और बी है, तो ए और बी आपका डी में दिख रहा है। ठीक है, अब इससे सर अभी आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो वाला क्वेश्चन बेटा जी ये रहा, और में दिया हुआ मैंने क्वेश्चन, लाइपेज एक्ट ऑन। सो लाइपेज बेटा जी किसके ऊपर एक्ट करता है, आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है, लाइपेज एक्ट करता है हमेशा फैट पे। ठीक है, और फैट को जब वो ब्रेक करेगा तो बेटा जी फैटी एसिड एंड एक और प्रोडक्ट बनेगा ग्लिसरॉल, ये याद रखना है आपका। ठीक है, प्रोटीन का मैंने आपको बता ही दिया था। प्रोटीन का बेटा जी डायरेक्टली आंसर पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि सेमी स्टेट कौन से, कभी नहीं पूछा और ना ही पूछेगा। पिछले 8 साल से अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पुटअप किया कि ये बताएगा प्रोटीन किस में ब्रेक हो रहा है पार्शियल, वो सिर्फ फाइनल डाइजेशन पूछेगा। प्रोटीन डायरेक्टली डाइजेस्ट होने के बाद मतलब अमाइनो एसिड बनाता है, और स्टार्च बनाता है बेटा जी ग्लूकोज। समझ गए?
तो बेटा जी ये क्वेश्चन था आपका, और आपका डायग्राम का जितना भी लाइव प्रोसेस का सेकंड शॉट है वो भी डलने वाला है जल्दी ही, बिल्कुल वेट नहीं करने पड़ेगा आपको, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के बाद। ऑल द बेस्ट।